हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के शेयर के बारे में। 1522.8 आज के सेशन में एक फ्लैट क्लोजिंग है, 9 रुपए नीचे, आधा परसेंट नीचे। और इन्फोसिस का जो पिछले 3-4 हफ्ते का अगर आप मूवमेंट देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड है। इट हैज़ एक्चुअली गॉन टू स्लीप इन द लास्ट 4 वीक्स। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये हफ्ता इन्फोसिस के लिए और बहुत सारी आईटी कंपनीज के लिए, सारी आईटी कंपनीज के लिए एक मेक और ब्रेक हफ्ता होने वाला है। क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या कोई न्यूज़ आने वाली है, फिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, इस हफ्ते 11 तारीख को, 11 जनवरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्फोसिस के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने हैं। इन्फोसिस और टीसीएस इस बार एक ही दिन पे रिजल्ट देने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक फॉर आईटी इन द नियर टर्म। अब मेक और ब्रेक मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आफ्टर कोविड, कोविड के बाद में और कोविड के दौरान आईटी के अंदर में एक बहुत शानदार रैली देखने को मिली। 2020 मार्च जब पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा था, इन्फोसिस का शेयर 600 रुपये पे था। और विद इन 1 ईयर, 1.5 ईयर, ये शेयर जो है 2000 रुपये का हो गया, ऑलमोस्ट 4 गुना। राइट। एंड दैट वाज बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव दैट द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, और डिजिटल होगा। साथ ही साथ में जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा था सारी आईटी कंपनीज में, उनसे इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट थे वो कम हो रहे थे। एफिशिएंटली ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग जो थी वो कम हो रही थी। रेवेन्यू बढ़ रहे थे बिकॉज सारी वर्ल्ड वाज गोइंग डिजिटल। प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, और वो चीज़ हुई भी है। राइट। लेकिन द प्रॉब्लम विद आईटी इन अ होल आर टू थिंग्स। पहली चीज, दैट ग्रोथ उतनी नहीं आई जितनी मानी जा रही थी। उससे मेरा कहने का मतलब क्या है, तो अगर आप जाके इन्फोसिस के या किसी भी आईटी कंपनी का नंबर निकाल के देखोगे, एंड इफ यू गो बैक टू मार्च 2020, मार्च 2020 वो पीरियड है जब कोविड का इम्पैक्ट नहीं आया था। राइट। बिकॉज मार्च में ही कोविड का एक असली इम्पैक्ट आया था, जब द वर्ल्ड वेंट इनटू अ लॉकडाउन, इंडिया वेंट इनटू अ लॉकडाउन। जो कोविड के दौरान की कमाई थी वो बाद में रिफ्लेक्ट हुई थी 2021, 2022, 2023 के अंदर में। तो बढ़त तो आई, द आईटी कंपनीज डिड वेरी वेल। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू कमाल का बढ़ा है। ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में था, तो पिछले 12 महीने में 1.5 लाख करोड़ का है। दैट इज ऑलमोस्ट ग्रोथ ऑफ से 50-60% इन रेवेन्यूज। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करेंगे, तो जब 2020 में 16,000 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले 12 महीने में 25,000 करोड़ का प्रॉफिट है। जो ग्रोथ है फ्रॉम प्री कोविड टू पोस्ट कोविड, इट इज नॉट डबल, इट इज लाइक मोर और लेस 50-60%। लेकिन जो स्टॉक्स ने रैली किया था, दैट हैड रैलीड ऑलमोस्ट 300%। किसी का 300% का, किसी का 200% था। इन्फोसिस का अगर हम बात करेंगे, तो द स्टॉक वेंट फ्रॉम 600 टू 2000। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, 600 2000 गया, लेकिन करेक्ट भी तो हुआ। सो इज इन द स्टॉक अंडर वैल्यूड नाउ? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अंडर वैल्यूड, इट इज स्टिल ओवर वैल्यूड। ये सस्ता नहीं है शेयर किसी भी एंगल से। अगर हम जाके इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी का देखेंगे, तो 25 का पी मल्टीपल है इस टाइम पे, 1523 पे जब ये चल रहा है। पिछले 10 साल का अगर हम इसका एवरेज पी मल्टीपल निकाल के देखेंगे तो वो 20 का है। मार्केट में ये शेयर 20 के पी मल्टीपल पे अमूमन ट्रेड करता है, अभी 25-26 पे ट्रेड कर रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज लैक ऑफ ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स। ग्रोथ हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई जितना मार्केट को एक्सपेक्टेशन था। सो राइट नाउ द डेट ऑफ 11 जनवरी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा रीजन था उसके बारे में मैंने बात नहीं किया। दूसरा रीजन वाई द एंटायर आईटी सेक्टर इन इट सेल्फ इज अ लिटिल नर्वस इज बिकॉज द स्लो डाउन। स्लो डाउन कहाँ पे? स्लो डाउन इन द वेस्ट। वेस्ट से मेरा बोलने का मतलब है यूरोप, वेस्ट से मेरा बोलने का मतलब है अमेरिका स्पेशली, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है अभी भी कंपैरेटिवली। कंपनीज आर नॉट मेकिंग दैट मच प्रॉफिट्स, द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इज नॉट ग्रोइंग एज मच। तो जब तक अमेरिका के अंदर में स्पेंडिंग पावर वापस नहीं आ जाती, तब तक आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन
इन द सेम ब्रेथ आई वुड ऑल्सो से कि इस टाइम पे मार्केट को ये सारी चीजें पता है, राइट। नो वन इज एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। पहली चीज, मार्केट को ये बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इन्फोसिस ने अच्छे रिजल्ट नहीं देने, बिकॉज एक क्वार्टर पहले जो इन्फोसिस की मैनेजमेंट थी, उन्होंने आके पहले ही अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो घटा दिया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि इस साल हम ज़्यादा रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं करेंगे, बढ़ेंगे लेकिन 2-3% ही बढ़ेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारे से मत रखो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट, पहली चीज़, अगर इन्फोसिस ने सरप्राइज कर दिया ऑन ऑन थर्सडे, राइट, अगर इन्फोसिस ने सरप्राइज कर दिया ऑन थर्सडे, अच्छे नंबर्स दे दिए, साथ ही साथ में अगर मैनेजमेंट ने कमेंट्री में थोड़ा सा भी पुश दे दिया, सो आई थिंक आईटी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट ऑन द चार्ट। इट इज ऑलरेडी ब्रोकन आउट। जो इन्फोसिस का चार्ट अगर आप देखोगे, सो इट इज ऑलरेडी ब्रोकन आउट। इसका एक रेजिस्टेंस था अराउंड से 1520, और उसको इसने बहुत आराम से निकाल दिया था इन दिसंबर। इट क्लोज अबव 1578, और अभी भी ये एक रैली के अंदर है। इट इज इन अ रैली राइट नाउ। अब ये रैली चलेगी या थमेगी, ये 11 जनवरी को हमें पता चलेगा। अगर आप वीकली चार्ट्स के ऊपर में इसको देखोगे तो दो आपको गैप्स दिखेंगे यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों गैप्स पिछले बारी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद आए हैं। हर बारी रिजल्ट आता है, स्टॉक नीचे गिरता है। इट हैड फॉलन अराउंड आई थिंक 10% इन अप्रैल, और उसके बाद में इन इन दिस इन लास्ट अप्रैल ऑल्सो इट हैज़ फॉलन क्लोज टू 12%। तो ये दोनों जब भी मैनेजमेंट ने बुरी खबरें दी हैं तो ये गिरा है। सो राइट नाउ आई थिंक एंटायर आईटी इज वेटिंग एंड ईगरली वेटिंग फॉर इन्फोसिस मैनेजमेंट, इन्फोसिस नंबर्स। मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस विल लीड द वे। अगर टीसीएस के रिजल्ट्स पहले आएंगे तो उससे अंदाजा चल जाएगा आपको कि किस तरीके के रिजल्ट जो इन्फोसिस के अंदर में आने वाले हैं। सो अभी रैली ऊपर की है, लेकिन कुछ भी मायने नहीं रखता। 11 जनवरी को जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही अगली चाल जो है इन्फोसिस में देखने को मिलेगी। हो सकता है अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो रैली कंटिन्यू करेगी एंड इट विल गो वेल अबव 1600, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ 10% कट इन इन्फोसिस अगेन, अगर बहुत ही बुरे नंबर्स या बहुत ही बुरी कमेंट्री इनके मैनेजमेंट देती है ऑन थर्सडे। So look forward to Thursday. It is a make or break for the entire IT sector for the medium term for 3-4 months. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन इन्फोसिस। आई होप आपको जो लॉजिक है और लेवल्स है और जो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।